खबरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता। बस एक बात कहूँगा कि हमारे घर में जब सारा आई, उसके दो बड़े भाई थे, तो सारा के आने के बाद हमारे घर की रौनक और उसकी रंग में बहुत इजाफा हुआ। वो हर रोज़ मेरे दिल के अंदर घुसती गई और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो बहुत ही एक खुशबाश किस्म की बच्ची थी। बहुत कम मैंने उसे रोते हुए देखा। और जब वो स्कूल जाना शुरू हुई तो अल्लाह के फजल से उसने वहाँ पर अपना बहुत नाम पैदा किया और हर जगह वो बहुत ब्राइट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उसने परफॉर्मेंस की। ट्रिपोली में 4-5 जमातें पढ़ी। उसके बाद वो बराबर में ही पिछली मार्केट में ISAS था स्कूल, उसमें आई। उसकी एक दोस्त अभी बैठी हुई है पीछे, हुमा। ये बचपन में ही उसके साथ दोस्त थी और बचपन से तब तक अभी तक ये हमारी बेटी के बराबर है। ये बराबर में साथ साथ रही और उन्होंने यहाँ से O लेवल किया, फिर वो कनाडा चले गए हम लोग 2000 में। वहाँ पर उसने आगे हाई स्कूल कंप्लीट किया और माशाल्लाह हाई स्कूल में वो प्रोविंस की, ओंटारियो प्रोविंस की चंद बच्चियों में से थी जिसको टॉप ट्यूशन स्कॉलरशिप मिला। और जब फिर उसने BA और MA यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से करा और फिर वो कुछ अर्सा काम किया ऑटवा में, मगर फिर छोड़ के पाकिस्तान आ गई क्योंकि उसकी अम्मी को पाकिस्तान ज़्यादा पसंद था, वो यहाँ रहना पसंद करती थी। तो पाकिस्तान में रही कुछ अर्सा, उसने UBL में और USAID में काम किया, फिर अबू धाबी चली गई डिलॉयट में और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ज्वाइन की। और उस दौरान जब भी हम उससे शादी वगैरह कहते थे, वो एकदम पॉइंट आउट करती थी कि मैं अपना कैरियर बनाऊंगी। और जो बहुत कामयाब ख़वातीन होती थी उनकी तरफ इशारा करके कहती थी कि मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ और मैं उन लेवल तक पहुँचना चाहती हूँ। मगर हमें क्या पता था कि वो किस जाल में फंसेगी, वो किस दरिंदे के हाथ में आ जाएगी कि जिसने 10 हफ्ते की शादी, 10-11 हफ्ते की शादी के अंदर अंदर उससे शादी करके एकदम से उससे पैसे बटोरना शुरू किए और फिर उसको अपने घर में एक दिन इस दुनिया से उसको चली गई। तो बहरहाल हम अल्लाह का ये शुक्र है कि वो पकड़ा गया। पुलिस ने और कोर्ट्स ने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया इस सिलसिले में कि पुलिस ने एकदम से सारी एविडेंस गैदर कर ली और पुलिस के लोग, पुलिस के ऑफिसर्स वगैरह ने बहुत ताउन किया। IG अब्दुल नासिर साहब, SP हसन साहब और ये सब लोग काफ़ी हमारे ताउन में रहे और उन्होंने इस केस को रुकने नहीं दिया। और अदालत ने भी इस केस को रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे चलाया और कंप्लीट एविडेंस ली, हर किस्म के शकूक व शुबहात से बालातर होके, यानी 14 महीने तक ये केस चलता रहा। इसमें कोई 15 के करीब पुलिस के 2 डॉक्टर्स और 2-3 FIA के विटनेसेस पेश हुए और कंप्लीट एविडेंस के बाद कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी। अब हम ये चाहते हैं कि वो डेथ पनिशमेंट इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे वो डिले होता जाता है तो लोगों में शक और शुबहात बढ़ते रहते हैं, फिर चेरमंगोइयाँ होती हैं और अफवाहें गर्दिश करना शुरू करती हैं। और फिर हमारे मुल्क में एक बहुत ही गलत कानून है जिस पे लोग, अमीर लोग ये समझते हैं कि वो जस्टिस को खरीद लेंगे। मेरे ख्याल में ये बात कई दफ़ा हो चुकी है कि इस कानून को होना ही नहीं चाहिए, कि देयर शुड बी नो बार्गेनिंग और नो सेटलमेंट काइंड ऑफ थिंग। ये इंतहाई गलत चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह इंसाफ को बेच दिया जाए, और इसका मतलब है कि अमीर लोग का जब जी चाहे वो किसी को मार डालें और उसके बदले में पैसे दे दें, और बहुत से लोगों को मजबूर करके और प्रेशर में डाल के
इस तरह कर भी दिया जाता है कि पता चलता है कि जी उन्होंने अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया या कंप्रोमाइज हो गया। ये चीज़ें मेरे ख्याल में तो कानूनी तौर पे इलीगल होनी चाहिए, और इस किस्म का किसी किस्म का भी कोई कानून के अंदर भी ये चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कानून में अनफॉर्चुनेटली ये जो ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, इस चीज़ को बिल्कुल ही मना हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको इलीगल हो जाना चाहिए कि देयर शुड बी नो वे ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ब्लड मनी। लाइफ इज वर्थ ए लाइफ। किसी ने अगर मर्डर किया है तो ही डिजर्व्स डेथ, और उसको डेथ मिलनी चाहिए। और जब तक कि ये 2-4 इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होंगी और लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक ये दरिंदे दंदनाते फिरेंगे, और जब तक और दंदनाते फिरेंगे और वो जस्टिस को खरीदने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि वो इस केस का जल्दी फैसला करें और उस दरिंदे को, सब दरिंदों को जिन्होंने इन बच्चियों की जानें ली हैं, इनको सजाए मौत दें, ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि ख़वातीन, औरतें और बच्चियां जो हैं वो अब सेफ हैं और वो इन दरिंदों के हाथों बिक नहीं सकती। तो बस यही मेरा एक इल्तिजा है अपने आला जुडिशरी से कि वो हमारे हक में फैसला करें और जल्दी इन दरिंदों को सजा दें। और आप लोगों के आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और बस यही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।